नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है डेस्टिनी एंड फ्री विल। अगर आज का वीडियो आपने गहराई से समझ लिया तो आपका जीवन आनंदमयी हो जाएगा। आई एम वेरी केयरफुली यूजिंग द वर्ड आनंदमयी। मैं ये नहीं बोल रहा कि सक्सेसफुल हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे। आज का वीडियो जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं वो देखें और जो बिलीव नहीं करते हैं वो ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो विद दिस वर्ड बिलीव। बहुत लोग बोलते हैं आई बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, कोई बोलता है आई डू नॉट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, कोई बोलता है आई बिलीव इन डेस्टिनी, कोई बोलता है आई डू नॉट बिलीव इन डेस्टिनी। तो मेरे लिए ये दोनों लोग बराबर हैं एज ए प्रैक्टिशनर एंड स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। मैं ये जानता हूं, आई एम यूजिंग द वर्ड जानता नॉट मानता। मैं ये जानता हूं कि लोगों को लाइफ में मोटिवेशन नहीं क्लैरिटी चाहिए, पर दे लोग मोटिवेशन रहे हैं क्योंकि मोटिवेशन देना सबसे आसान है, क्योंकि उसमें टेक अवेज नहीं होते। सुनने में अच्छा लगता है, जब तक सुनते हैं अच्छा लगता है। तो इस बिलीव शब्द पे आते हैं। बिलीव शब्द जब भी आप यूज करते हैं वहां आपको श्योरिटी और क्लैरिटी नहीं है। आपने किसी को सुना है ये बोलते हुए इंडिया में कि आई बिलीव दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया? मैंने तो नहीं सुना, बिकॉज वी नो दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। आपने किसी को सुना है ये बोलते हुए आई बिलीव आई गॉट टू हैंड्स? टू हैंड्स दिखते हैं ना, कोई बोलता नहीं। तो इसमें टेक अवे ये है जी कि जिंदगी में आप मत बोलिए आई डू नॉट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। आप ये बोलिए आई डू नॉट अंडरस्टैंड एस्ट्रोलॉजी। या आप ये भी बोल सकते हैं कि आई डू नॉट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड एस्ट्रोलॉजी। ये भी बोल सकते हैं, वेरी फेयर। जैसे कि मैं अपना एग्जाम्पल देता हूं, आई एम ए वेजिटेरियन। अब मैं बोलूं आई डू नॉट वॉन्ट टू नो और आई डू नॉट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड हाउ नॉनवेज इज कुक्ड, वेरी फाइन, कोई इसमें इश्यूज नहीं है। पर मैं ये बोलूं आई डू नॉट बिलीव कि नॉनवेज खाना चाहिए, इससे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, आई बिलीव वेजिटेरियनिज्म ही सब कुछ अच्छा है। इस बिलीव शब्द ने इस संसार में सारा कलेश कर रखा है। आप अपने शब्दकोश से निकाल लेंगे तो जीवन में आनंद आ जाएगा। डिफिकल्ट है, इजी नहीं है। आप अपने जीवन में वर्ड लाएं, आई नो, आई डू नॉट नो, आई अंडरस्टैंड, आई डू नॉट अंडरस्टैंड, या आई डू नॉट वॉन्ट टू नो और आई डू नॉट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड। आप किसी के गर्म तवे पे ठंडा पानी मत डालिए, उससे जीवन में बिटरनेस, फ्रस्ट्रेशन आती है। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, डेस्टिनी एंड फ्री विल। डेस्टिनी एंड फ्री विल को मैं थोड़े एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। डेस्टिनी फेट भी बोलते हैं, किस्मत बोलते हैं कई लोग। फ्री विल को लोग हिंदी में कर्म बोलते हैं। तो डेस्टिनी आप ये लेके चलिए कि किस घर में, परिवार में आप पैदा होगे, वो एक डेस्टिनी है, उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं था। उस परिवार में पैदा होने के बाद आपने जीवन में क्या किया, उसमें आपकी फ्री विल इन्वॉल्व हो जाती है। तो एक एग्जाम्पल आप ये समझ सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप ये समझ सकते हैं कि जब आप पैदा हुए, डेस्टिनी वो गॉड ने, भगवान ने, जो भी एक शक्ति है, उसने आपको एक कैनवस के साथ पैदा किया। एक कैनवस मिला आपको, उस कैनवस का एक कलर था। बेस्ट कलर तो व्हाइट होता है। संपन्न परिवार में, अमीर परिवार में, खुशहाल परिवार में पैदा हो गए, उस पर आप कोई पेंटिंग बना सकते हो व्हाइट कलर वाले पे। पर सबके कलर्स अलग अलग मिलते हैं, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। कैसा कैनवस हमारा मिला हमें, वो डेस्टिनी है। उस पर पेंटिंग हम क्या बनाएंगे, वो फ्री विल है। बहुत अच्छे कैनवस पे भी लोग खराब पेंटिंग बना देते हैं। और खराब कैनवस, सबसे खराब कैनवस मेरे हिसाब से हो सकता है ब्लैक कलर का, क्योंकि उस पर सिर्फ व्हाइट की पेंटिंग बन सकती है और कोई कलर की नहीं बन सकती। लेकिन क्या कोई इंसान खूबसूरत पेंटिंग व्हाइट की बना सकता है? क्या एग्जाम्पल्स हैं हमारी लाइफ में? बहुत एग्जाम्पल्स हैं। ब्लैक कैनवस के साथ पैदा हुए, ऐसी व्हाइट खूबसूरत पेंटिंग बनाई, पूरा संसार ने देखा। और इस पेंटिंग बनाने का सबसे अच्छी चीज भगवान ने क्या करी हो, बचपन में हम देखते थे, एक आता था, बहुत पुराने 80s 90s में लोगों ने देखा होगा कि वो एक कार्बन पेपर आता था, उसको ऐसे करते थे तो वो मिट भी जाता था। तो ये पेंटिंग ऐसी कि खराब होगी तो आप ठीक भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एक बार खराब होगी तो बस खत्म खेल। ये आपका वो वाला परमानेंट मार्कर नहीं है, ये आपका नॉर्मल वाला है। इसको बनाया और मिटा दो, परमानेंट मार्कर भी नहीं दिया भगवान ने। बहुत अच्छा
हमें ब्लेस किया है। कैनवस में हम कभी भी अपने हिसाब से पेंटिंग बना सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, आप डेस्टिनी और फ्री विल को समझ सकते हैं कि ताश के पत्ते होते हैं, तो उसमें जो हैंड बोलते हैं ना, व्हाट हैंड यू हैव बीन डेल्ट विद, वो डेस्टिनी है। कि भी आपको पत्ते क्या मिले गेम खेलने के लिए, वो डेस्टिनी है, आप वो चेंज नहीं कर सकते, आपको मिल गए पत्ते। अब उन पत्तों से खेल क्या खेलते हो आप, वो फ्री विल है आपकी। तो क्या क्या सिर्फ फ्री विल से काम चलता है? अच्छा कर सकते बट उसकी लिमिट है। क्या सिर्फ डेस्टिनी से बहुत अच्छा हैंड मिला है, बहुत अच्छे पत्ते मिले, बट आपने सारा खेल बिगाड़ दिया? ऐसा भी होता है। अच्छा, कई लोग इसमें बोलेंगे नहीं जी, डेस्टिनी में क्या है, गरीब का बच्चा भी प्रधानमंत्री बन सकता है, अपनी मेहनत हो, इंडिया में सब पॉसिबल है एंड आपको मेहनत में यकीन करना चाहिए। तो मैं मानना चाहूंगा, आप लोगों को बताना चाहूंगा, गरीब का बेटा प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, बना है, बिल्कुल बन सकता है। पर कई बार क्या होता है जी, कहीं भूकंप आ गया, कहीं भूकंप आया तो ये जो मेहनत करने वाला इंसान इस लेवल पे पहुंचा था, बट भूकंप आया तभी इस लेवल पे पहुंचा, और जब इस लेवल पे पहुंचा फिर यहां से आगे निकल गया। तो इस भूकंप को आप डेस्टिनी बोलेंगे या फ्री विल बोलेंगे? भूकंप तो इंसान का नहीं है ना। कहीं भूकंप आया, कोई इंसान जो अभी तक मेहनत कर रहा था, अच्छा इंसान, बहुत बढ़िया इंसान, मेहनती, गरीब परिवार का, सब कुछ आप उसको एट्रीब्यूट कर दीजिए, लेकिन भूकंप चाहिए था ना यहां से यहां बनने के लिए और फिर यहां से यहां जाने के लिए। तो आप इस चीज को जीवन में ऐसे नहीं बोल सकते कि फ्री विल ही सब कुछ है, डेस्टिनी ही है। मेरी प्रैक्टिस में इन एस्ट्रोलॉजी जो मेरे पास लोग आते हैं, मैंने उसमें जो डेटा अपना एनालाइज किया है वो मैं शेयर करूंगा। उसमें 30 to 70% का खेल है जी। 70% जो बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते और बड़े कर्मठ इंसान हैं, उनकी 70% लाइफ फ्री विल से चलती है। ये भी चार्ट में पता चल जाता है। ऐसे लोगों के चार्ट उनकी वाइफ या कोई और लेके आएंगे, वो खुद नहीं आएंगे। जिनकी फ्री विल 70% होती है, बहुत ही बुलंद और कर्मठ इंसान होते हैं, उनकी फ्री विल 70 होती है, डेस्टिनी 30 प्ले कर रही होती है। और कई लोग उल्टे होते हैं कि जिनकी 30% ही फ्री विल है और 70% डेस्टिनी पे लटके हुए हैं तो वो भी दिखता है चार्ट में। हम बहुत ज्यादा अपना चार्ट चेंज नहीं कर सकते, पर इसमें जो 70% फ्री विल वाले हैं वो बोलेंगे एस्ट्रोलॉजी बेकार है। बिल्कुल अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूं भगवान करे आप सबकी लाइफ ऐसी हो कि सब आप बोलो ये एस्ट्रोलॉजी बकवास है। ये बिल्कुल लाइफ ऐसी ही जीनी चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में किसी टाइम इश्यूज आते हैं तो उनको क्लैरिटी चाहिए। तो अभी मैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आऊंगा। एस्ट्रोलॉजी में क्या है जी, सबसे बुरी चीज क्या है एस्ट्रोलॉजी की, जैसे आप ये समझिए कि मेडिकल साइंस है। मेडिकल साइंस और डॉक्टर्स को आपने अलग अलग देख रखा है। कोई ये नहीं बोलता कि डॉक्टर खराब है तो मेडिकल साइंस खराब है, नहीं बोलते यार। डॉक्टर भी बेकार होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं। मेडिकल साइंस अपने में एक चीज है। उसी तरह वकालत को कोई नहीं कहता खराब है, लॉयर्स को बोल सकते हैं कि भी लॉयर्स अच्छे हैं, लॉयर्स खराब है। कोई नहीं बोलता कानून खराब है, मेरा कानून में विश्वास नहीं है, ऐसा कोई नहीं बोलता। पर लॉयर्स आपको पता है कई अच्छे होते हैं, कई पैसा लूटते हैं, कई बहुत खराब होते हैं, कई बहुत अच्छे होते हैं। ये लॉयर्स और डॉक्टर्स का एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूं, क्योंकि जी जो आपकी डॉक्टर हैं, लॉ है, लॉयर्स हैं और ये आपकी एस्ट्रोलॉजी, तीनों प्रोफेशंस फियर और ग्रीड पे चलते हैं। इसमें बहुत एलिमेंट है फियर का, ग्रीड का। इनके पास आदमी फंसे में जाता है, मजबूरी में जाता है, खुश होके कोई नहीं जाता। मेरे पास आज तक कोई इंसान नहीं आया ये बोलने के लिए भाई साहब मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूं, मेरा चार्ट देख लीजिए, मेरी कुंडली देख लीजिए, मुझे एक अच्छा इंसान बनने में मदद करे, कभी कोई नहीं आता। तो जैसा हम एस्ट्रोलॉजर्स डिजर्व करते हैं, जैसी जनता है वैसे ही एस्ट्रोलॉजर्स हैं। जिस दिन जनता इंटेलिजेंट होगी, जागरूक होगी, उस तरह क्वालिटी बढ़ जाएगी। तो मेरा यहाँ पे एक तरह से मिशन है ये, आप लोगों को ये चीजों में क्लैरिटी देना। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है और इसमें आपको लग रहा है कि मैं और वीडियोस क्लैरिटी देने वाले बना सकता हूं जहां ये एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि ये एंशिएंट इंडियन ज्ञान है। शाम को बारिश होगी, आप उसको रोक नहीं सकते उस इवेंट को, लेकिन छाता लेके तो जा सकते हैं, गाड़ी लेके तो जा सकते हैं। तो क्या इवेंट रुका? बारिश रुकी? नहीं रुकी। तो आपके घर में कल 1 बजे अगर 4 आदमी खाना खाने आ जाएं, आपके रिश्तेदार, और आपको एक दिन पहले बता दें, तो आप ढंग से खाना बना लोगे, पैनिक नहीं होगा। और अचानक ही कोई आ जाए अभी एक, तो भी कुछ तो बनेगा, परोठे अचार बनेंगे, चटनी कुछ तो बनेगा घर का। लेकिन एक जो लेडी ऑफ द हाउस है,
वो अंडरस्टैंड करेगी मैं क्या बोल रहा हूं। तो एस्ट्रोलॉजी बहुत ब्यूटीफुली वर्क करती है, समझाने वाला और समझने वाला चाहिए, और उसमें फियर एंड ग्रीड का एलिमेंट हम निकाल दें तो बहुत अच्छे से काम करती है, दोनों पार्टी का फियर और ग्रीड निकल जाए तो अगर आप इस पे मेरे को और वीडियोस चाहेंगे कि मैं बनाऊं तो मैं जरूर बनाऊंगा। आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर समझ आया, अच्छा लगा, तो प्लीज शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।